आज हम मॉर्निंग मंत्रा में पंचांग राशि सहित कई विषयों पर बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे पंचांग से जुड़े विषयों के बारे में। पंचांग में आज 30 जनवरी 2024 मंगलवार का दिन है। माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी है, जो कि 8:54 तक होगी और उसके बाद पंचमी शुरू हो जाएगा। सूर्य मकर राशि पर है और योग के बाद सुकर्मा का योग बन रहा है। करण बालव 8:54 से शुरू होगा। कौलव 10:16 यानी रात तक रहेगा। आज का दिन बहुत ही शुभ और फलदायक है। हिंदू धर्म में कुछ भी काम करने से पहले मुहूर्त जरूर देखा जाता है। सभी लोग किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले उस तिथि का महत्व और उसके शुभ अशुभ प्रभाव पर विचार करना चाहते हैं, इसलिए पंचांग जरूर देखना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि ज्योतिष गणना के द्वारा बताए गए शुभ मुहूर्त ही कार्य के लिए सिद्ध माने गए हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि अशुभ समय में कोई अगर मंगल काम करता है यानी अच्छा काम करता है तो उसे जीवन में कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। हिंदू पंचांग को वैदिक पंचांग के नाम से जाना जाता है। पंचांग के माध्यम से समय और काल की सटीक गणना की जाती है। पंचांग मुख्य रूप से 5 अंगों से मिलकर बना होता है। ये 5 अंग तिथि, नक्षत्र, वार, योग और करण है। दैनिक पंचांग में आपको शुभ मुहूर्त, राहु काल, सूर्योदय, सूर्यास्त का समय, तिथि, करण, नक्षत्र, सूर्य और चंद्र ग्रहण की स्थिति, हिंदू मास और पक्ष की जानकारी मिलती है। यहाँ हम आपको ये भी बता दें कि 5 अंक कौन कौन से हैं। तो बताते हैं 5 अंक के बारे में। पहला तिथि, हिंदू काल गणना के अनुसार चंद्र रेखांक को सूर्य रेखांक से 12 अंश ऊपर जाने के लिए जो समय लगता है वो तिथि कहलाती है। एक महीने में 30 तिथियां होती है और ये तिथियां 2 पक्षों में विभाजित होती है। शुक्ल पक्ष की आखिरी तिथि को पूर्णिमा और कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि अमावस्या कहलाती है। ये तिथि के नाम है प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावस्या और पूर्णिमा। अब बात नक्षत्र की कर लेते हैं। तो आकाश मंडल में एक तारा समूह को नक्षत्र कहा जाता है, जिसमें 27 नक्षत्र होते हैं और 9 ग्रहों को इन नक्षत्रों का स्वामित्व प्राप्त होता है। 27 नक्षत्रों के नाम अश्विन, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, घनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती, ये नक्षत्र हैं। अब आइए हम वार के बारे में बात कर लेते हैं। तो वार का आशय दिन से होता है। सप्ताह में 7 वार होते हैं। ये 7 वार ग्रहों के नाम से रखा गए हैं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। अब योग की बात कर लेते हैं। तो नक्षत्र की तरह योग होते हैं और ये 27 तरह के होते हैं। सूर्य चंद्र की विशेष दूरियों की स्थितियों को योग कहा जाता है। दूरियों के आधार पर बनने वाले 27 योगों के नाम विषकुंभ, प्रीति, आयुष्मान, सौभाग्य, शोभन, अतिगंड, सुकर्मा, धृति, शूलगण, वृद्धि, ध्रुवा, व्याघात, हर्षण, व्रज, सिद्धि, व्याधिपात, वरयान, परीघ, शिव, सिद्ध, साध्य, शुभ, शुक्ल, ब्रह्म, इंद्र और भय तिथि है। अब हम करण की बात कर लेते हैं। तो एक तिथि में 2 करण होते हैं, एक तिथि के पूर्वार्ध में और एक तिथि के उत्तरार्ध में। ऐसे कुल मिलाकर 11 करण होते हैं, जिनके नाम बव, बालव, कौलव, तैतिल, गर, वाणिज्य, विष्टि, शकुनी, चतुष्पाद, नाग और किस्तुग्न है। आपको ये भी बता दें कि विष्टिकरण को भद्रा कहते हैं और भद्रा में शुभ कार्य वर्जित माने गए हैं। अब हम आपको राशिफल के बारे में विस्तार से बताना चाह रहे हैं। तो दैनिक राशिफल ग्रह नक्षत्र की चाल पर आधारित फलादेश है, जिसमें सभी 12 राशि जिनके नाम आप सभी जानते हैं, इनका भविष्यफल विस्तार से बताया जाता है। इस राशिफल को निकालते समय ग्रह नक्षत्र के साथ साथ
पंचांग की गणना का विश्लेषण किया जाता है। राशिफल में आपके लिए नौकरी, व्यापार, लेन देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध, सेहत और दिन भर में होने वाली शुभ अशुभ घटनाओं का भविष्य फल होता है। इस राशिफल को पढ़कर आप अपनी दैनिक योजनाओं को सफल बनाने में कामयाब रहेंगे। जैसे दैनिक राशिफल ग्रह नक्षत्र की चाल पर आधारित आपको ये बताएगा कि आज का दिन आपके सितारे आपके अनुकूल है या नहीं, साथ ही आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है या फिर किस तरह के अवसर आपको मिल सकते हैं। दैनिक राशिफल को पढ़कर आप दोनों ही परिस्थितियों, चाहे वो आपके लिए सही हो या फिर आपके लिए चुनौती भरा रहने वाला है, इसके लिए आप तैयार हो सकते हैं। और अब हम आपको राशिफल के बारे में बताने जा रहे हैं। आज का राशिफल 30 जनवरी 2024 मंगलवार का दिन महत्वपूर्ण है। ग्रहों की चाल के मुताबिक ये अपने राशि यानी किस राशि के लिए कौन सा आज कार्य शुभ है अशुभ है, इसके बारे में हम विस्तार से आपको बताते जा रहे हैं। आज सिंह राशि वाले जीवन साथी के लिए तालमेल बनाकर चले, संतान की ओर से आप संतुष्ट रहेंगे। सभी राशि के लोगों के लिए सोमवार का दिन कैसा रहेगा, तो चलिए हम एक एक कर सभी राशि के बारे में बताने जा रहे हैं। अब पहले हम मेष राशि के बारे में बात कर लेते हैं। तो मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि कुछ कार्यों में कड़ी मशक्कत के बाद ही सफलता हासिल होगी। आर्थिक वृद्धि से ज्यादा व्यय होता नजर आएगा, यानी खर्च होता नजर आएगा, जिसे लेकर व्यापारी वर्ग कुछ परेशान हो सकते हैं। युवा वर्ग यदि किसी टूर पर जा रहे हैं तो जरूरी सामान की पैकिंग करना ना भूले, आपको इन सामानों की जरूरत पड़ सकती है। आर्थिक तंगी से बचने के लिए खर्चों पर नियंत्रण बनाए रखें, नहीं तो इसे लेकर अनावश्यक परेशान होना पड़ सकता है। सेहत की अगर हम बात कर ले तो गर्भवती महिलाओं को खान पान का विशेष ध्यान रखना है। इस समय पौष्टिक आहार का सेवन आपके और गर्भस्थ शिशु के लाभदायक रहेगा। अब आइए हम वृष राशि के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस राशि के लोगों को साजिशों से सावधान रहना है, क्योंकि प्रतिस्पर्धा का काम जो है वो खराब करने की कोशिश की जा रही है। व्यापारी वर्ग को नेटवर्क मजबूत करना है, नए संपर्कों के माध्यम से लाभ उठाने में आप सफल होंगे। युवा वर्ग को संयमित रहना है, खासकर बोलते वक्त विशेष ध्यान रखना होगा। लग्जरियस लाइफ के लिए कर्ज लेने से बचना है। सेहत की बात कर ले तो आपको ठंड और गर्म एक साथ नहीं खाना है, वरना जुकाम और जकड़न जैसी बीमारी से आप परेशान हो सकते हैं। अब मिथुन राशि की बात कर लेते हैं। तो मिथुन राशि के लोग ऑफिशियल जिम्मेदारियों को निभाने में इतने व्यस्त रहेंगे, जिसके चलते वो व्यक्तिगत लाइफ को भी एक किनारे कर देंगे। लोहा कारोबारी बड़े सौदे अपने नाम करने में सफल रहेंगे। आर्थिक दृष्टि से दिन बहुत ही अच्छा है। युवा वर्ग दिन की शुरुआत भक्ति से करे। प्रभु का स्मरण भजन कीर्तन करने से आप सकारात्मक ऊर्जा का संचार महसूस करेंगे। घर के आसपास हो रहे धार्मिक कार्यक्रम में परिवार सहित सम्मिलित हो, साथ ही वहां के कामकाज की भागदौड़ भी संभाले। सेहत में पौष्टिक आहार का सेवन करना है, क्योंकि इस समय आपको आंतरिक तौर पर मजबूत रहना है, तभी आप बीमारियों से जल्द ही छुटकारा पा सकेंगे। अब देख लेते हैं कि कर्क राशि वालों का आज दिन कैसा रहने वाला है। तो कर्क राशि वालों का दिन आज कुछ आलसी प्रवृत्ति के ये लोग नजर आएंगे। आशंका ये भी है कि आप ऑफिस से ऑफ लेकर घर पर आराम करेंगे। कारोबार से जुड़े लीगल काम को प्राथमिकता दें और उसे समय पर ही पूरा करने का प्रयास करें। लव पार्टनर के साथ जो भी गिले शिकवे थे वो दूर होंगे और एक बार फिर से आप लव लाइफ एंजॉय करेंगे। यदि बहुत दिनों से बड़ी बहन भाई से मेल मिलाप नहीं हुआ है तो आज आपको उनसे मिलने की योजना बनानी चाहिए। सेहत की बात करें, जो लोग नियमित रूप से व्यायाम करते हैं वो इस ओर ध्यान केंद्रित करें। और अब हम सिंह राशि वालों की बात कर लेते हैं। तो सिंह राशि के जो लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, उन्हें ऊंचे और नामी संस्थान से नौकरी के ऑफर मिल सकते हैं। मल्टी कॉम्प्लेक्स से जुड़कर जो लोग व्यापार करते हैं, उन्हें कागजी दस्तावेज मजबूत रखने होंगे। आज के दिन पुराने मित्र से भेंट होने की संभावना है। उनके साथ बिताया गया आपके लिए यादगार पल बनेगा। घर हो या बाहर सभी महिलाओं का सम्मान करें। शाम को वापसी के समय घर की महिलाओं के लिए कुछ मीठा जरूर ले जाएं। सेहत में
धारदार औजार का प्रयोग बहुत सावधानी से करना है क्योंकि चोट लगने की आशंका है। और अब कन्या राशि की बात कर लेते हैं। तो इस राशि के लोगों को दूसरों के कामों में सहयोग तो करना ही है, लेकिन उससे पहले जरूरी है कि आप अपने कार्यों को समय पर पूरा कर लें। बड़े व्यापारियों को धन से संबंधित लेन देन में सावधानी रखनी चाहिए। किसी अनजान की बातों में आकर आर्थिक नुकसान करा सकते हैं आप। सिर्फ यारी दोस्ती ही नहीं बल्कि नाते रिश्तेदारों के साथ भी संबंध मजबूत होना जरूरी है। आज आपका स्वास्थ्य तो ठीक रहेगा, लेकिन जीवन साथी के स्वास्थ्य में कुछ गिरावट आ सकती है। उनकी सेहत का ध्यान रखें। ग्रहों की स्थिति को देखते हुए पुराने रोगों से छुटकारा मिलेगा। अब तुला राशि की बात कर लेते हैं। तो तुला राशि के लोगों का कार्य यदि पूरा होने में समय ज्यादा लग रहा है तो आपको कार्य प्रणाली में बदलाव लाकर देख लेना चाहिए। ज्वेलरी व्यापारियों को सुरक्षा संबंधी व्यवस्था टाइट रखनी है क्योंकि कोई ठगी ग्राहक बनकर चूना लगा सकता है। युवा वर्ग को नकारात्मक स्थिति में धैर्य से काम लेना होगा क्योंकि ग्रहों की चाल आपको गलत कार्यों के लिए उकसा सकती है। घर की महिलाएं कुछ नया करने या करियर को संवारने के लिए एक्टिव नजर आएंगी। सेहत की बात अगर हम करें तो पित्त कफ की समस्या होने की आशंका है, इसलिए ठंड और चिकनाई युक्त खाने से परहेज करें। अब बात वृश्चिक राशि की कर लेते हैं। तो इस राशि के जिन लोगों की ऑफिस में प्रेजेंटेशन है उन्हें अपनी तैयारी मजबूत रखनी है। ग्राहकों की मांग को ध्यान में रखते हुए व्यापारी वर्ग को स्टोर में सामान रखना है जिससे दुकान आया ग्राहक खाली हाथ ना लौट पाए। जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, खासतौर से वो जो सैन्य विभाग में जाना चाहते हैं, उन्हें मानसिक और शारीरिक दोनों तौर पर मजबूत रहना है। छोटे बच्चों के स्वास्थ्य पर ध्यान दें क्योंकि वो अचानक से बीमार पड़ सकते हैं। और अब हम धनु राशि की बात कर लेते हैं। तो धनु राशि के लोगों को ऑफिशियल काम को कर्मचारियों के बीच बांटने का काम सौंपा जा सकता है। अपना काम ईमानदारी के साथ करें। व्यापारी वर्ग को बाहरी सलाह की जगह घर के बड़े बुजुर्गों से मिली सलाह के अनुसार ही काम करना चाहिए। इधर उधर की बातें विद्यार्थी वर्ग के मन को भटका सकती है, लेकिन आपको अर्जुन की तरह अपना लक्ष्य साधे रखना होगा। आज संबंधों को लेकर चल रही उथल पुथल विचलित कर सकती है। कौन अपना है और कौन पराया, इस बात को लेकर परेशान रह सकते हैं। ग्रहों की स्थिति को देखते हुए स्वास्थ्य में आज के दिन स्थिति चुनौतीपूर्ण हो सकती है, इसलिए सेहत का ध्यान रखें। अब मकर राशि की बात कर लेते हैं। तो इस राशि के लोग वरिष्ठ अधिकारियों के मान सम्मान में कोई कमी ना रखें। बड़ी धनराशि का निवेश सोच समझ कर करें क्योंकि आपको लाभ तो होगा लेकिन इसे सही जगह खर्च करना होगा। जिन युवाओं ने हाल में ही अपनी पढ़ाई पूरी की है उन्हें अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार की तलाश शुरू कर देनी चाहिए। ग्रहों की स्थिति को देखते हुए खर्च होने की संभावना है। मेहमानों के आवभगत में भी आपकी जेब ढीली हो सकती है। सेहत में मधुमेह के रोगियों को वॉक जरूर करनी है और यदि संभव हो तो सुबह नीम और करेले के जूस का भी सेवन करें। अब कुंभ राशि की बात कर लेते हैं। तो कुंभ राशि के लोग कार्यों को करने से पहले उसकी रूपरेखा तैयार कर ले। संभावना है कि ऐसा करने पर आपको बेहतर परिणाम हासिल होंगे। व्यापारिक स्थिति सामान्य रहेगी लेकिन आपको आगे होने वाले कार्यों की प्लानिंग करने पर जोर देना चाहिए। विद्यार्थी वर्ग को ग्रुप स्टडी पर फोकस करना है। इसे एक और जहां आपकी डाउट्स क्लियर होंगे तो दूसरी ओर ज्ञान भी बढ़ेगा। घर की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना होगा क्योंकि कीमती सामान के गुम होने की आशंका है। स्वास्थ्य में हार्ट पेशेंट को क्रोध पर नियंत्रण रखना है क्योंकि क्रोध और तनाव सेहत को प्रभावित करेगा। अब बात मीन राशि वालों की। तो इस राशि के लोगों को व्यर्थ के कामों में समय बर्बाद करने से बचना है। इससे जरूरी कार्यों पर ही खर्च करें। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करने वाले व्यापारियों को सावधानियों के साथ काम करना है क्योंकि बड़ा नुकसान होने की आशंका है। युवा वर्ग यदि सहयोग या दान करे तो इन बातों को शोर न मचाए।
क्योंकि दान हमेशा एक हाथ से दे और दूसरे हाथ को पता भी ना लगे, इस तरह का होना चाहिए। आज का दिन आप घर में सफाई अभियान शुरू कर सकते हैं, जिसमें घर के सभी सदस्यों का सहयोग मिलेगा। सेहत में यूरिन इन्फेक्शन होने की आशंका दिख रही है, इसलिए पानी का सेवन अधिक मात्रा में करें।